हाँ जी। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? राधे राधे। कैसे भाई? कविता, हरप्रीत, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी। हम्म। यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट होगी ना? हम्म। होगी होगी यार यूट्यूब पे। हाँ। आ जाएं सभी, आ जाएं। करते हैं शुरुआत अपने इस सेशन की। जसवीर, सुनीता, मीनाक्षी। हाँ जी, एकता रोहिला, सुमन रोहिला, जय महालक्ष्मी, पीडीवीएम, विक्की, एस्पिरेंट, सुमन, पिंकी, रेनू, प्रियंका, संदीप, साक्षी, गौर, सीडू चौधरी। नमस्कार भाई। टीजीटी मैथ एसएससी कोर्स चल तो रहा है भाई। टीजीटी मैथ एचएससी कोर्स नॉनो डांस वीडियो। हाँ, मैथ स्पेशल बैच चल रहा है, उसके अंदर है अनीता। गुड इवनिंग बेटा, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? नहीं, हाँ, चैप्टर वाइज शाम को चलती है भाई मेरी, है ना। 9 बजे क्लास होती है मेरे चैनल पे, वहाँ देख सकते हैं आप। आ जाएं सभी, करते हैं भाई। ये जो 15 से 20 मिनट की क्लास लेट हुई, ऑफलाइन क्लास थी। ऑफलाइन क्लास में था, कुछ टॉपिक था जो टॉपिक ख़त्म करना था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। नहीं तो टाइम से शुरू हो जाती है आपकी, ठीक है। इसी वजह से थोड़ी सी। गुड आफ्टरनून आदमपुर से मीनू, यानी नमस्कार नमस्कार। 1 मिनट भाई, एक और मिनट कर लेते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ तो रही है। हाँ जी, वॉइस क्लियर। नमस्ते अनूप, क्या हाल है? रजनीश, आ जाए, करें शुरू। टीजीटी मैथ प्रैक्टिस करवा दो। टीजीटी मैथ की कल शुरू हो जाएगी आपकी। टीजीटी मैथ की ऐप पे रहेगी, ठीक है। यूट्यूब पे रहेगी। टीजीटी मैथ एडवांस पार्ट आपका रहेगा ऐप पे। क्लियर जी। चले भाई, आज शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, कमेंट की तरफ थोड़ा कम ध्यान रहेगा। कल ले लेंगे अनीता ना। चले, ये पीपीटी अभी भेजी है, ठीक है। इसको भाई साथ साथ चेक करते चलेंगे। कोई इशू हुआ तो वहां बीच में रोक दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी भाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं बढ़िया। टारगेट आज देंगे, चलो टारगेट आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन एक बार ध्यान से दें। इसका कितना? 980 हमारा आंसर आया। 980 मेरे प्यारे बच्चों ने आंसर इसका बता चुके हैं। 980 अपने को कहा है, तो ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। मनीषा शर्मा जी, यूट्यूब पे। चले भाई, कमेंट बड़े कम देखूंगा मैं, याद रखना। ये कहता है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। दोनों को बराबर वेतन मिलता है। दोनों को बराबर वेतन मिलता है। दोनों को बराबर वेतन मिलेगा। कहता है अगर शाम को 1540 रुपये बचत करता है तो राम की बचत कितनी होगी? राम की बचत कितनी होगी? ये चीज याद रखना, ठीक है। 1540 रुपये किसने बचाए भाई? श्याम ने बचाए। कितने किसने बचाए? श्याम ने 1540 रुपये बचाए हैं। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ शाम, सॉरी, शाम ने 1540 बचाए। शाम की बचत कितनी है? 22%। मतलब क्या हुआ? 22% की जो वैल्यू है वो कितना है प्यारे बच्चों? 1540 है। इस बात को समझे। और 1% की जो वैल्यू है कितना? 1540 बटे कितना भाई? 22 रहेगा। और गुना कितना रहेगा भाई? यहाँ पे 100 रहेगा।
अब कितने गुना बैठा है, ये गुना बैठा है 7, तो 70, 7,000 रुपए क्या मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू आई, टोटल इनकम आई। कहा दोनों को बराबर वेतन मिलता है, दोनों को जो वेतन बराबर है। अरे श्याम का वेतन 7,000 है तो राम का वेतन भी कितना रहा होगा, 7,000 रहा होगा। इसने कहा कि जो राम की बचत कितनी 14% है, कितनी भाई 14%, अपनी सैलरी का 14% बचाता होगा, तो 7,000 का 14% कर लेंगे तो प्यारे बच्चों यहां कितना भाई 980 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। क्या इसमें किसी बच्चों को डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, क्लियर है जी यहां तक? वाह भाई वाह सभी का जी क्लियर है, कोई इशू कोई दिक्कत बताएं आप एक बार, ठीक है। यहां तक कोई इशू कोई दिक्कत चल रही है तो आप बता सकते हैं सभी प्यारे बच्चे। कहा कि 14% राम की बचत है, शाम की कितना 22% बचत है, और शाम को 1540 रुपये मिले, मतलब 22% की वैल्यू 1540 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 7,000। कहा राम और श्याम की सैलरी बराबर है, दोनों की सैलरी बराबर है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा राम भी 7,000 रुपये कमाएगा, और कहा इसमें से बचत कितनी है 14% है, 7,000 का 14% करेंगे कितने प्यारे बच्चों 980 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। 980 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। जी वेरी गुड यार, लाजवाब, सभी का आंसर ठीक है। एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, ठीक है। भाई कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन का लेवल उठाएं, मैं सभी बच्चों को लेवल देखकर ही चलता हूं। क्वेश्चन में ही नहीं कि सारे क्वेश्चन लेवल के रहेंगे, हाई लेवल के, मॉडरेट लेवल रहता है, कुछ हाई कुछ लो, कोई हाई और बीच का लेवल आपको रखेंगे, ठीक है। ये कर जाएंगे, ये बड़ी बात है। एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों ने वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत कितना है? अरे 300 में से 75 बांट दिए तो कितने बचे, 225 आम हमारे बचते हैं, कितने बचते तो 225 आम हमारे बचते हैं। कुल आम कितने हैं 300, तो डिवाइड बाय कितना भाई 300 कर देंगे, गुना कितना प्यारे बच्चों यहां क्या कर देंगे 100, 0 से 0, 3 सते 21, 3 पंजे 15, तो कितना प्यारे बच्चों 75%, 75% हमारा आंसर आया, कितना आया 75%। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। 75% हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्या यहाँ था कोई इशू नहीं, क्लियर। आज थोड़ा सा फोकस मेरा क्वेश्चन पे रहेगा, आपकी कमेंट की तरफ कम रहेगा थोड़ा, ठीक है, क्लियर है। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में, 5% गणित में असफल हुए, 40% दोनों में असफल रहे, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? इन एन एग्जामिनेशन 53 ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन द साइंस एंड 48% फेल्ड इन द मैथमेटिक्स, इफ 40% फेल्ड इन द बोथ सब्जेक्ट व्हाट परसेंटेज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट? दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए, ये अपने को बताना है, ये अपने को बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का। वेरी गुड यार, आंसर कर रहे हैं। करना क्या सुनो, 53% विज्ञान में फेल हुए, वेन डायग्राम से, विज्ञान मतलब साइंस, ये साइंस है, ये क्या मैथ, ठीक है। अब कहा 53% साइंस में, यहां 53% इसने कहा है, कितना कहा 53%, यहां कितना कहा 40% कहा, और दोनों में सॉरी एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 5% गणित में असफल रहे, 5% किसमें रहे गणित में असफल रहे, और यहां 40% क्या दोनों में क्या हुए, कहीं ना कहीं दोनों में क्या असफल हो जाते हैं। अब यहां फिर तो सीधे तरीके से कर लेते, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 39 आप सभी का आंसर आपने बताया है, तो बड़ा आसान सा है, बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। यहां करना क्या है, एक आसान सी ट्रिक आपको बताने की कोशिश करूंगा, किस तरीके से कैसे क्या, यहां मेरी बात समझेंगे। कहा क्या है, थोड़ी यार गड़बड़ हो रही हिंदी में क्वेश्चन मेरे हिसाब से, हाँ जी हिंदी मिस्टेक है। इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन द साइंस,
48% failed in the mathematics and 40% failed in the both subject. What percentage passed in the both subject? ठीक है, अब यहां थोड़ा सा चेंज कर लेना भाई, ये आपको कह रखा है उम्मीदवार विज्ञान में, और यहां कर लेना 48% गणित में, 48% गणित में, थोड़ी सी हिंदी मिस्टेक थी। ठीक है, चले अब यहां ध्यान देंगे दोबारा वेन डायग्राम पे। ये हमारा क्या रहेगा, साइंस रहेगा, ये हमारा मैथ रहेगा, ये कितना 53% रहेगा, ये कितना रहेगा 48% रहेगा। क्या रहेगा 48%। ये वैल्यू कितनी है 40 है, ये वैल्यू कितनी है 40, 40 क्या कॉमन है दोनों में। ठीक है, ये टोटल क्या था, ये टोटल साइंस था। साइंस में कितने भाई 53 क्या हुए पास हुए, सॉरी फेल हुए, 53 क्या हुए फेल हुए। 53 में से 40 ये निकाल दो, कितने बचे भाई 13%, कितने बचे 13%। ये टोटल क्या था भाई, ये टोटल मैथ था, टोटल कितना 48 है, तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा 8 बचे, कितना बचेगा 8 हमारा बचता है। अब आप एक छोटी सी बात देखें, यहाँ पे 13% प्लस कितना 40% प्लस कितना भाई 8% आप देख लेंगे, कितना देख लेंगे 8% आप देख लेंगे 50। ठीक है जी, 53 8 और कितना भाई यहाँ 61% ऐसे हुए जो फेल हो रहे हैं। हम क्या करेंगे 100 में से 61 आप निकाल दोगे तो कितना प्यारे बच्चों 39 हमारा आंसर आया, कितना आया 39, 39 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। एक तो प्रोसेस है ये, और इस तरीके से नहीं करना, बिल्कुल मत करो, हमने नहीं कहा आप करें। मैं आपको कह दूंगा 53% प्लस क्या 48, दोनों को जोड़ दो, 8 3 कितना 11, 1 आया, यहाँ कितना 6 4 10 कितना भाई 101 आया, कितना 101 आया। अब यहाँ पे 101 हमारा आ जाता है, क्लियर। अब 101 इसने क्या कहा कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इसने कह दिया कि भाई 101 आया। अब 101 प्लस कितना भाई यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे 40%, यहाँ कितना एक आ जाएगा, यहाँ कितना भाई 61। ठीक है, अब देख फिर क्या करेंगे 100 माइनस कितना 61, तो कितना प्यारे बच्चों 39%, कितना भाई 39। इस भी तरीके से इसको कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, कर लेंगे भाई इससे। ठीक है, कर देंगे, कोई डाउट। ठीक, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इसको कर सकते हैं, क्लियर। मिक्सर एंड एलिगेशन से कैसे कर देंगे भाई, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए ये पूछा है, पास कितने हुए, फेल नहीं पूछा। जो क्वांटिटी आएगी तो फेल की आएगी। वेन डायग्राम से कर लो या उस तरीके से कर लो, मर्जी आप लोगों की है, कैसे भी कर लें। चलें अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ध्यान देंगे भाई, एक बार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ लो एक बार सभी। चले अगले क्वेश्चन में। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी, लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यदि उसे इस पर 75% कर के रूप में देना पड़े तो उसका निवल लाभ की प्रतिशत क्या रही होगी, निवल जो उसका लाभ क्या रहा होगा। A man purchased an article for the 1500 and sold it at the 25% above the cost price. If the he has to pay 75 as tax on it, his net profit। ये हमें बताना है, सुनो भाई बड़े ध्यान से बड़े आराम से। 1500 रुपए अधिक अंकित कर लिया, 1500 का आप 25% कर लो, डिवाइड बाय 100, 25 250, 15 5 कितना भाई 25 पंजा 125। ठीक है, यहां पे जो हमने देखा है 1500 का 25% करेंगे तो लगभग कितना 375 हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 375 हमारा आ जाएगा, 375 हमारा आ जाएगा। फिर कहता है कि उसे इस पर 75 रुपए टैक्स दे दिए। ठीक है, उसने लागत मूल्य जो लगी है ना उससे 25% ज्यादा अपना प्राइस रख लिया। मेरी बात समझे, 25% ज्यादा प्राइस रखने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है 375 रुपए, लेकिन उसने क्या किया 75 रुपए का टैक्स दे दिया। अरे 375 यदि उसको प्रॉफिट हुआ, 75 रुपए उसने क्या दे दिया टैक्स दे दिया, तो बचा कितना भाई 300 रुपए। उसका नेट प्रॉफिट कितना 300 रुपए आया।
अरे 300 रुपए उसका नेट प्रॉफिट है, 300 प्रॉफिट किस पर होगा बेटा, 1500 पे, और गुना कितना भाई 100 कर देंगे, यहां कैंसिल करेंगे, 15 दूनी 30, तो कितना प्यारे बच्चों 20% हमारा आंसर आया, कितना है भाई 20% हमारा आंसर आ जाता है। कोई डाउट है क्या? ठीक है जी। अच्छा नीचे लिखू, दिख नहीं रहा? दिख तो रहा बेटा निशा, दिख रहा है बेटा, देखो एक बार दोबारा समझाऊं क्या? एक व्यक्ति ने एक 1500 रुपए में खरीदी एक वस्तु, लागत मूल्य से 1500 रुपए में आपको यह आर्टिकल लेकर आ गया अपने घर, आपने उसका प्राइस 25% बढ़ा दिया, ठीक है। 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 1500 को 25% बढ़ाएंगे 375 रुपए, फिर आपने 75 रुपए क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। अरे 75, मान लो यदि आप टैक्स नहीं देते तो 375 रुपए का प्रॉफिट होता, लेकिन 75 रुपए आपने टैक्स दिया तो आपका प्रॉफिट 300 रुपए। अरे 300 रुपए का प्रॉफिट किस पर भाई, 1500 पे, 300 बटे 1500 गुना 100, प्यारे बच्चों 20% आया, कितना 20% हमारा क्या आंसर आ जाए। कोई डाउट, कोई इशू, कोई समस्या नहीं है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, आप किसी भी मेथड से कर लो, हमें क्या करना उससे, ठीक है। मैंने आसान से मेथड से बता दिया बस, आंसर से मतलब है यार, और कुछ नहीं है, आप कुछ करे चाहे। शाम वाली क्लास में, क्लास कैसी चल रही है हमारी, एक मैथ की और रीजनिंग की, है ना। रीजनिंग में 2 क्लास में एक नंबर सीरीज खत्म कर दिया, आज नया टॉपिक कराएंगे कोई इंटरेस्टिंग, मस्त है ना। ये समझ लो 10 में से 10 रीजनिंग में, और मैथ का दोनों कवर करवा देंगे आपका, सभी देख लिया करो। 1.8 और 3.2 के बीच का मध्यानुपात और 5 और 3 का तृतीय अनुपात का अनुपात क्या रहा होगा, ये कहा। 1.8 और 3.2 के बीच का मध्यानुपात, मध्यानुपात कैसे निकालेंगे, मध्यानुपात 1.8 इंटू 3.2, इसका स्क्वायर रूट, इसको क्या लिखेंगे 18 गुना कितना 32, भाग कितना 100 आया, और इसे क्या स्क्वायर रूट, इसको क्या लिखेंगे 9 गुना 2 गुना 32, और डिवाइड बाय कितना 100 आया, ठीक है। 9 32 दूनी कितना 64, और 64 डिवाइड बाय कितना 100 रहेगा, 3 का कितना 9 का कितना 3, 64 का कितना 8, और यहाँ कितना भाई 10 रहेगा, क्या रहेगा 10 रहेगा, ठीक है। इस चीज को आप समझ सकते हैं, 9 का 3, 64 का कितना 8, यहाँ कितना 10 रहेगा। इसका तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात, रिचा गुड इवनिंग बेटा, तृतीय अनुपात क्या होगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, बी मतलब क्या ये 3, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय ए, तो क्या लिखेंगे 9 बटे कितना भाई 5 लिखेंगे, 9 बटा 5 का इसका और इसका रेशो बताना है, 3 गुना 8 भाग 10, रेशो कितना 9 डिवाइड बाय 5, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, यहाँ कितना 4, 4 रेशो कितना 3 आ जाएगा, 4 रेशो 3 आंसर आया, 4 रेशो 3, 4 रेशो 3, ओके। रात को 9 बजे क्लास होती है भाई, रात को 9 से 9:45 तक, रितु चौधरी, हाँ भाई कैसे हो भाई, रात को 9 बजे 9 से लेके 9:45 तक मैथ की क्लास, फिर 9:45 से लेके जब तक चैप्टर पूरा नहीं होता है क्लास नहीं होती, 10 10:30 या 11:15 तक लगभग आपकी रीजनिंग क्लास होती है मेरे चैनल पे, रवि मैथ क्लासेज पे, मस्त चल रही है वहाँ, बच्चे एंजॉय कर रहे हो उस सीरीज को। क्यों भाई बताओ रे, जितने बच्चे बताओ सारे, कैसे चल रही है क्लास, मजा नहीं आ रहा है बताओ, गजब चल रही है हाँ गजब चल रही है भाई, ठीक बात है, गजब चलनी चाहिए। चले भाई, हाँ जी। नहीं एक क्लास में नहीं कराता, पहले 9 से 9:45 तो कराता हूँ मैथ, फिर कराता हूँ फिर दोबारा शुरू होती है क्लास, एक क्लास में थोड़ी होता है सारी चीजें। लेकिन सबसे बड़ा मजा पता है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं उस क्लास को, मतलब पूरी स्पीड से आंसर है ना, जैसे स्लाइड दिखाई आंसर लो, स्लाइड दिखाई आंसर, इतनी स्पीड इंक्रीज होगी इनकी, मतलब पूरी मस्ती मस्ती में काम करते हैं, मेरे को भी अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाने में, मतलब ये नहीं होता कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है ऑफलाइन मेरे सामने बैठे हैं, जहां अपनापन सा है ना, कि बच्चों के साथ अपनापन है, सबसे बड़ी बात ये है। किसी को धमका दो है ना, और धमकाना भी तभी तो होता है कि जब यार अपनापन है। चले आ जाए, ए बी और सी
6,000 रुपये निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। ए 1,000 रुपये का निवेश करता है, बी और सी 2:3 में के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ के रूप में 2400 रुपये हो तो बताइए सी का लाभ क्या रहा होगा। ठीक है, सी का लाभ क्या रहा होगा, सी का लाभ बताना है क्या रहा होगा। जी ठीक है, एंड क्लास है जी, एनडी क्लास, एनडी एंड नहीं एनडी। ठीक है चलो आ जाओ। 6,000 रुपये थे भाई कुल। 6,000 रुपये से 1,000 रुपये बी ने निवेश कर दिया, बचे कितने 5,000। 5,000 को कौन निवेश करेगा, बी और सी। किस रेशो में, 2:3 में। ठीक है, 2 और 3 कितना 5। 5 को 5,000 करने के लिए 1,000 से गुना करेंगे। इसको भी कितना 1,000 से गुना करो 2,000 आया। इसको भी 1,000 से गुना करो 3,000 आया। इसका 2,000, इसका 3,000। ठीक है, यदि वार्षिक लाभ 2400 रुपये हो। अब सुन भाई, ए बी और सी ये साझेदारी वाले चैप्टर हैं। ए ने निवेश किया 1,000 रुपये, बी ने 2,000 रुपये, सी ने 3,000 रुपये। वार्षिक मतलब 1 साल, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। रेशो 1:2:3 आ गया, 1:2:3। 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। 6 रेशो का कुल प्रॉफिट हुआ, 6 रेशो का कुल लाभ। लेकिन लाभ कितना है 2400। 6 रेशो बराबर 2400 और 1 रेशो बराबर कितना भाई 400। किसका लाभ निकालना है, सी का। इसको कितने से 400 से गुना कर दें, 4 3 12, 1,200 रुपये लाभ। कितना प्यारे बच्चों, ठीक है जी। ₹1,200 कितना भाई, 1,200 रुपये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1,200 रुपये हमारा आंसर आ जाता है। अब आप देख रहे डे बाय डे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। क्लियर सी बात ही है ना, डे बाय डे। क्लियर, हाँ जी। इसका बताएंगे 20 लीटर वाटर 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:7 है और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात बताएं। नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात बताएं। देख भाई, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए होता है, मतलब बच्चे रिप्लाई, ये सारे जो जितने बच्चे लाइव बना रहे इनका सिलेक्शन होगा, मेरे को ऐसा लगता है बस। ठीक है, क्योंकि ये डेडिकेटेड है, हर टाइम ये बच्चे पढ़ते रहते हैं। 20 लीटर है, 20 लीटर है ना। स्पिरिट और पानी का, स्पिरिट और पानी का जो रेशो है 3:7 है। ठीक है, 3 और 7 कितना भाई 10। ओरिजिनल वैल्यू 20 है। 10 को 20 करने के लिए 2 से गुना, इसको 2 से 14, इसको 2 से करेंगे कितना भाई 6 आया। ये 6, ये 14। चलो अगली पे आ जाओ। 36 लीटर मिश्रण 7:5। ये 7 रेशो कितना 5 है, 7 और 5 12, लेकिन कुल वैल्यू 36 है। कितने से गुना, 3 से, 12 3 36, इसको भी 3 से, 7 3 21, इसको भी 3 से, 3 5 15, ये 21 और ये कितना 15। इसने कहा स्पिरिट और पानी को दोनों को ऐड कर दो, स्पिरिट और पानी को दोनों को ऐड। ठीक है, स्पिरिट को स्पिरिट में ऐड करो, 21 और 6 27, पानी को पानी में ऐड करो तो कितना भाई 14 और 15 29, 27:29 आंसर आया। ठीक है जी। हिमानी कौशिक, नोली सोर्स हिमानी क्यों नहीं हुआ लॉगिन। बाकी तो बैच में चल रही है हिमानी उनकी सबकी, बाकी तेरे इशू में क्या इशू आया अपडेट करके देख ले एक बार उसको, या तो कोई डिजिट विजिट गलत कर दिया आपने। ठीक है, एक बार अपडेट करके देखो उसको ऐप को। ठीक है, हो जाएगा, ना चले फिर बताना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आंसर आंसर आंसर। एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब कि अपस्ट्रीम। ठीक है, 40 किलोमीटर 8 घंटे में, इसका स्पीड कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे पढ़ेंगे क्वेश्चन को।
जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर, ठीक है, 6 की स्पीड से कवर करेंगे तो इसका स्पीड आया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहता है शांत जल में नाव की चाल, नाव मतलब बोट, बोट की चाल कैसे निकालते हैं? बोट की चाल निकालने का तरीका क्या है? डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। डाउन स्ट्रीम में कितनी है 5, अपस्ट्रीम में कितनी 6 है, 5 और 6 कितना 11, और 11 का आधा कितना भाई 5.5। क्या किसी को डाउट है? क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? कोई भी समस्या तो भाई पूछ ले, कोई दिक्कत है पूछे भाई। भाई एक बार फिर अकेडमी वाले नंबर पे कांटेक्ट करें आप सभी, जिसको इसमें ऐप में कोई इशू आ रहा है तो अकेडमी वाले नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, जो निशा मैडम की अकेडमी है वहां कांटेक्ट कर सकते हैं आप। जी, इसका आंसर बताएं। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। के किस मान के लिए के एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 समीकरणों की व्यवस्था संपाती होगी? संपाती मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट, है ना। a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ a1 कितना है के, a2 कितना है 3, के डिवाइड बाय 3, b1 कितना 2 डिवाइड बाय कितना, यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6, के इज इक्वल टू 6, के का वैल्यू 6 है। के का वैल्यू कितना भाई 6 रहेगा। के का वैल्यू कितना रहेगा 6 रहेगा। क्या इसमें कोई डाउट है? के का वैल्यू हमारा कितना रहेगा 6 रहेगा। यदि यहाँ तक कोई इशू है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो भाई आप मेरे से पूछ सकते हैं। के का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों कितना रहेगा 6 हमारा रहेगा। 6 आएगा यार, 2 नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है, चलो। ओ भाई ओ भाई, आ जा यार, कहाँ गया? इसका बताएं। सरल रेखाओं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ओह कोई बात नहीं, सुने। देखो, यदि मैंने यहाँ पे, इसका आंसर किसी ने बताया क्या? बताना एक बार, किसी बच्चे का आंसर आया क्या? एक्स अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पे यदि हम ध्यान दें, मैंने कहा एक्स यदि मैं ये 0 रख लेता हूँ, वाई 0 रखूंगा यहाँ पे तो एक्स का वैल्यू 0 आएगा, वाई का 0 रखा तो एक्स का भी 0 आया, पॉइंट बना 0 0। एक्स का वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूँ, सॉरी, वाई का वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो एक्स का कितना आया 2 आया, और एक्स का 0 रखूंगा तो वाई का कितना आया 2 आया। बिल्कुल ठीक का। अब शब्दों को समझे कैसे। ये पॉइंट 0 0, एक पॉइंट बनता है 0, ठीक है, 0 और क्या 2, वाई का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू 2, ये बना। यहां से यहां तक की दूरी 2, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 2, ये 2 आया। ठीक है, हमें इस चीज का पता है एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2, हाइट कितना है 2, तो कितना आया 2। कितना प्यारे बच्चों 2 स्क्वायर यूनिट। कितना भाई 2 स्क्वायर यूनिट आया। कितना आया 2 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है, 2 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर आया। चलिए नेक्स्ट, ये बेसिक कंडीशन है, आपको आनी चाहिए। जी, न्यून कोण त्रिभुज में उसका लंब केंद्र कहां होगा? न्यून कोण एक्यूट
एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ आता है? एक्यूट में तो अंदर होता है भाई, त्रिभुज के अंदर, इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, इनसाइड ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? चले, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। आप बात को समझेंगे कैसे क्या? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। प्यारे बच्चों, ये ए, ये ए, तो कितना 2a। ठीक, मेरी बात समझे? साइड 2a है, छायांकित भाग। बेटा इसका एरिया निकालना है। अब ये भी 2a, ये भी 2a, एक समबाहु त्रिभुज बनी, तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। इस बात को समझेंगे? क्लियर है जी? ठीक है। अब यदि यदि हम क्या करें, यदि यहां पर, मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, इस ट्रायंगल का, जो ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया निकाल ले। इसका एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू ए स्केयर। ए कितना है? 2a, 2a का होल स्केयर। मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बात सुन, ये रेडियस यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a, टोटल तो 2a हुआ ना, टोटल क्या हुआ? 2a। अब माइनस माइनस √3/4 इंटू ए स्केयर, ये मैंने कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि मैं इसका एरिया निकालू, इस सेक्टर का, इतने हिस्से का एरिया निकाल लूंगा, इतने का। यदि मैं इसका एरिया निकालता हूं तो थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है? 60। 60 क्यों भाई? ठीक है भाई, 60 क्यों लिखा मैंने? 60 60 इसलिए लिखा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, 60 डिवाइड बाय 360, ठीक है, और इंटू पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर। आर कितना भाई? आर कितना? ए का स्केयर कर देंगे। अब छोटी सी बात समझे, ये कितने हिस्से? 1 2 3, ठीक है, 3, तो 3 से गुना कर दो। ठीक है, यहाँ कितना भाई? 6 18, 18 दूनी क्या? 36 आया। ठीक है, यहाँ पे कितना? √3/4, √3/4 इंटू क्या? 4 ए स्केयर, माइनस क्या? यहाँ पे पाई ए स्केयर डिवाइड बाय कितना? 2 रहेगा, 4 से 4, √3/4 ए स्केयर। ठीक है, माइनस 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 मेरे प्यारे बच्चों, पाई ए स्केयर डिवाइड बाय 2, एलसीएम ले लो, 2 आया, 2 √3 माइनस क्या? पाई। ठीक है, और ए स्केयर क्या ले लो? बाहर ले लो। ठीक है जी, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा। बिल्कुल विंसी हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। एस्टेड आप नौकरी लगेंगे सभी, याद रखना इस चीज का। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उनको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, यदि उन्होंने ईमानदारी से पढ़ाया है तो। ठीक है, एक एक चीज क्लियर करके पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद देखो बैच का सिलेबस पूरा करवा रखा मैंने, उसके बाद है ना, हम तो है ना फिर भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 17वां पेपर आज, 17वीं प्रैक्टिस सीट है, इस चीज को याद रखना भाई। 17 क्लास आपको एक्स्ट्रा दे दी, और उसके बाद फिर एडवांस मैथ की क्लास दूंगा। अब बता दो कौन लोग देगा तुम्हारा पेपर? ठीक है, मतलब मेरी तरफ से कमी नहीं रही होगी ना, मैं रखूं कभी भी। ठीक है, टीजीटी मैथ वालों, 17 पेपर आपके करा चुका हूं। ठीक है, 17वां पेपर आज है। इसके बाद भाई ये आपका होमवर्क है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना लगा देना, होमवर्क है ये। ठीक है, ये आप सभी का होमवर्क है, कमेंट करके बताएंगे। ठीक, एक बटा 4, 1/9, 1/25, 1/49, ठीक है, का वर्गमूल। अरे भाई देख, सारे का वर्गमूल कर दे, हो गया। थोड़ा रिलैक्स, इसको अलग कर लेंगे तो नहीं, इससे को इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, अब यहां समझ, 1/2
इसको 1/3, 1/5, 1/7। इसका वर्गमूल क्या होगा? 36 का 6, 121 का 11, 121 का 11, ठीक है। 121 क्या होगा? 11 होगा। इस चीज को आप समझ सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है भाई। अब आप थोड़ा सा यहां बात को समझ कर चलेंगे। कैसे प्यारे बच्चों? आप इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। आप इसको यहां रखेंगे, ठीक है। 3 सत्ते 21, क्या भाई? 21 और 5 दोनों कितना? 10। तो यहां आ जाएगा 11/1260 आंसर, 11/1260 आंसर, ठीक है। 11/1260 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? आसान क्वेश्चन है, वर्गमूल करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। और भी आ गया, चलो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 15 है, 15वां पद -29 है, 10वें पद का पता लगाएं। कोई बात नहीं। चौथा पद, चौथे पद का मतलब क्या? चौथे पद का मतलब है a + 3d। कितना प्यारे बच्चों? कहीं ना कहीं 15 है। 15वां पद मतलब क्या होता है? a + कितना 14d रहेगा, और मेरे प्यारे बच्चों कितना माइनस का 29 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस 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 प्लस कर देंगे, कैंसिल हुआ, तो माइनस का कितना 11d हम देख लेंगे, 11d हमारा रहेगा, ठीक है। यहाँ माइनस के 11d। अब आप मेरे प्यारे बच्चों यदि हम यहाँ देखें तो 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ये कैंसिल करेंगे तो d = -4, d का वैल्यू -4 आया। d का वैल्यू आप यहां रख दे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो प्लस, इसको करें 3 चौके 12, ठीक है, माइनस के 12, ठीक है, बराबर कितना भाई 15। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो कितना भाई 15 प्लस कितना 12, तो प्यारे बच्चों कितना 27 आया। इसने कहा 10वां पद, अरे 10th टर्म निकालना। 10th टर्म क्या होगा? a + 9d, a + 9d, a कितना है 27 है, प्लस 9 d, d कितना है माइनस का 4 रहेगा। यहाँ 27, 9 चौक 36, तो भाई 36 आया, ठीक है। प्लस 27 - 36 तो कितना भाई माइनस का 9 रहेगा, माइनस का 9, माइनस का 9 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा? माइनस का 9 हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्लियर है जी? ठीक, हाँ ज्योति कर ले बेटा, है ना, अच्छे से करो, ठीक है। ठीक है भाई, अभी की क्लास यहीं तक रहेगी, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। फिर मिलेंगे रात को 9 बजे आप सभी के साथ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल जो सीरीज चल रही है उसके साथ आप सभी के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। क्वेश्चन ऐसे चलेंगे मंजू, है ना? ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, संदीप पीआरटी शाम को पूछना, शाम को बताऊंगा, ठीक है भाई। थैंक यू, मिलते फिर। बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है नीता? टेंशन ना लो बेटा।